धरती से जाने के पश्चात एक बार कृष्ण और राधा की अचानक से स्वर्ग में मुलाकात हुई। राधा को देखकर कृष्ण विचलित हो उठे, लेकिन कृष्ण को देखकर राधा प्रसन्नचित हो गई। राधा को देखकर कृष्ण संकोच में पड़ गए। राधा कृष्ण की यह अवस्था समझ गई और मुस्कुराकर बोली, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कह के बुलाया करती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। कृष्ण खुद को संभालते हुए राधा से बोले, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ, कम से कम तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। चलो बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ, कुछ मैं अपनी कहता हूँ। राधा, सच कहूँ तो जब तुम्हारी याद आती थी तो आंसुओं से आंखें भर जाती थीं। इतना सुनकर राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी कोई याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कब थे कि तुम्हारी याद आती। तुम सदाएं नाकों में रहते हो कान्हा, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए कभी रोते भी नहीं थे। प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, आज इसका आईना दिखाऊं तुम्हें, कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन सको तो सुनाऊं तुम्हें। क्या तुमने कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितना पीछे रह गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कान्हा, तो उंगली गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, लेकिन प्रेम से अलग होने पर उसी उंगली ने क्या क्या रंग दिखाया। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम करने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता और बताओ। अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध और प्रेम में यही अंतर होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं, प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। प्रेम में डूबा आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, संपूर्ण कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूर दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा प्रजा का पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठकर अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरता देख आप में करुणा नहीं जागी? क्यों? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। मैं मानती हूँ आज भी लोग आपकी लिखी गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बातें करते हैं, पर लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में कहीं भी मेरा नाम नहीं है, लेकिन गीता के समापन पर लोग आज भी राधे राधे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।